देखिए, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन, बर्थडे। और जन्मदिन के ऊपर आजकल तो बहुत होता है पार्टी। छोटे छोटे बच्चों का भी जन्मदिन मनाते हैं, तो हमने देखा भी है, सुना भी है, बड़ी बड़ी पार्टियां होने लग गई होटलों में, इतना बड़ा। और मैरिज एनिवर्सरी, विवाह की वर्षगांठ, और यदि शादी हुए 25 साल हो गए तब तो सिल्वर जुबली, 50 साल हो गए तब तो गोल्डन जुबली, दोबारा ब्याह। बड़ा बड़ा खर्चा लोग करते हैं। एक बात बताओ, ये जो जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे, केक काटते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह वगैरह जो करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं मनाना चाहिए, ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरी बात को समझिएगा। जिस दिन आप जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन का जो दिन है वो खुशी का दिन नहीं है, और वो खुशी का दिन है। मैं दोनों पक्ष बोलता हूं हमेशा। जन्मदिन खुशी का दिन नहीं है और खुशी का दिन है। कैसे? जन्मदिन जिस दिन आपका होता है, और आप कोई मनाते भी हैं, उसको जरूर मनाओ, लेकिन सबसे पहले दुखी हो जाओ। वो दुख का दिन है। कौन सा जन्मदिन है? इस साल तुम कितने साल के हो गए? 60 के हो गए। आज तुम्हारा बर्थडे, जन्मदिन। हाँ, सबके सामने नहीं, लेकिन कमरा बंद करके अकेले में पहले आधा एक घंटा रो लो, रो लो। अरे मेरे 60 साल चले गए ये संसार के प्रपंच में, और मैंने भजन नहीं किया। तो एक भजन गाती ना हमारी माताएं बहनें राजस्थान में, तूने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। गाते ना। तो जन्मदिन वाले दिन ये सोचो पहले कि ये 60 वर्ष चले गए। 60 वर्ष कम होते हैं। कोई तो 2 साल का ही मर जाता है, कोई 5 साल का मर जाता है, कोई 20 साल का मर जाता है, कोई 25 साल का मर जाता है। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी उम्र दी और मेरी इतनी बड़ी उम्र ऐसे ही चली गई। तो पहले रो लो। जन्मदिन रोने का दिन है, भगवान के लिए रोने का दिन। और बाद में खुशी मनाओ। केक काटते समय खुशी क्या मनावे? खुशी ये मनाओ कि 60 गए लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं। इसका मतलब भगवान की कृपा से और आगे मेरा कुछ समय है, ये खुशी भी है। लेकिन एक सावधानी बता देता हूं, ये जो लोग जन्मदिन आदि मनाते हैं और उसमें जो धन का अपव्यय करते हैं, रिश्तेदारों को, इनको उनको सबको इकट्ठा करेंगे,
और दिखावा। अरे उसने अपने बच्चे की जन्मदिन की पार्टी किया, 2 लाख खर्चा किया। मेरे भी तो एक ही बच्चा है, मैं 3 करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उस होटल में, यहां वहां ऐसे करूंगा। जन्मदिन जिस दिन आप अपना मनावे या अपने बच्चों का मनावे, उस दिन आप कीर्तन रखो, सुंदरकांड रखो, गौशाला में जाओ, बच्चे के द्वारा सेवा कराओ। वो पैसा जो आप खर्चा करना चाहते हैं उस उत्सव में, उसको गो सेवा में लगाओ। विवाह की वर्षगांठ बनाओ, मैरिज एनिवर्सरी, तो उस अवसर पर भी चलो भाई, हम गृहस्थ में प्रवेश किए हैं, तो पप्पू की मम्मी के साथ निभ गई 25 साल, तो आगे भी निभाना है। लेकिन उस अवसर पर भी यदि ऐसा हिसाब बैठ जाए तो कोई सत्संग का आयोजन करो, थोड़ा खर्चा उसमें करो। फिर और यदि आपकी क्षमता है तो गो सेवा में लगाओ। इस बहाने अपने धन का जरा सदुपयोग कर लो, वो ठीक है। आपने कभी एक बात पर विचार किया? एक विचार सोचिए आप। अभी अभी ये विचार हमारे मस्तिष्क में आया है, पहले कभी मैंने बोला नहीं है ये। यदि हमारे भारत के लोग लगभग 140 करोड़ हैं, चलो उसमें से 40 को निकाल दो, 100 करोड़ तो हैं सनातनी, वैदिक सनातन को मानने वाले। इन सब 100 करोड़ लोगों का किसी न किसी दिन तो जन्मदिन आता होगा, सब जन्मे हैं, और उसमें से 40-50% ऐसे भी होंगे जिनका ब्याह हो गया, यानी वो गृहस्थ है, तो उनकी शादी की सालगिरह भी आती होगी। यदि हमारे ये सनातनी भाई सब ऐसा नियम बना लें कि कम से कम मैं मेरे जन्मदिन पर या विवाह की सालगिरह पर 2, 4, 5, 10 हजार रुपया गौशाला में भेजूं, ऐसा सब सनातनी कर ले, तो क्या प्रियाषण को आपके सामने झोली फैलानी पड़ेगी कि गौ सेवा करो? हम आपको सही कह रहे हैं कि भारत में जितनी गौशालाएं हैं, गो रक्षा का कार्य संत महात्मा लोग कर रहे हैं, यदि सारे सनातनी इतना भी कर ले कि जन्मदिन के दिन 2-4 हजार रुपया, 10 हजार, लाख, जिसकी जो क्षमता हो, वो किसी गौशाला में भेज दें, तो गौशाला वालों के लिए यह समस्या आ जाएगी कि उस पैसे को रखें कहां। इतना ऐसा कर लें। क्या यह बात मुश्किल है, कठिन है? हमारे कुछ सत्संगी भाई यहां से बैठे हैं जो कथा में अक्सर आते हैं तो 10-20 ही, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं। अभी कोरोना काल आया था ना, कोई कथा नहीं हुई 2-2.5 साल, और गौशाला वहां जो गो सेवा होती है आश्रम में, वो तो कथा के द्वारा जो सेवा आती है उसी से होती है। लेकिन 2-2.5 वर्ष तक कथा नहीं हुई और हम आश्रम में ही रहे। लेकिन आपको बतावें, कोरोना काल में गो सेवा और श्रेष्ठ रीति से हुई। कैसे हुई? कैसे हुई? एक तो हम वहां रहे आश्रम में लगातार, और दूसरी बात, हमारे जो कथा प्रेमी लोग जो लगातार कथा सुनते हैं,
वो अपने आप उनके मन में आया, अरे कथा नहीं हो रही है, फिर गो सेवा कैसे होगी, वहां का प्रबंध कैसे चल रहा होगा। थोड़ा संकेत कुछ लोगों को हमने किया और अपने आप किसी ने कभी ₹1,00,000 भेजा, कभी किसी ने 10,000, कभी ने किसी ने 20,000, ऐसे सब भेजते रहे और वो जो संकट काल था 2-2.5 साल का, वो सब निकल गया। लेकिन मैं ये संकेत कर रहा हूं कि ऐसा यदि सभी लोग कर लें, कितना सरल हो जाए, कितनी आसानी हो जाए। और एक बात मैं कथाओं में बताता हूं, अरे कुछ न कर सको, एक 10 रुपया रोज गोग्रास का निकाल दो, 10 रुपया। आजकल भिखारी भी ₹1-2 नहीं लेता है, वो भी आशा करता है कि कम से कम 5-10 तो मिले, हाँ? और धीरे धीरे ₹1-2 तो गायब ही हो रहे हैं। 10 का नोट तो ऐसे है जैसे चवन्नी, हाँ? 10 रुपया रोज गोग्रास का निकाल दे परिवार के सब लोग, तो भी महीने में 1,000-2,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। क्या कठिन है।